नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर और आज मैं आपके साथ एक नए तालाब की स्टोरी शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस तालाब का नाम है चौगानपुर। आप गूगल पे भी आप डाल सकते हैं। चौगानपुर तालाब, जिसको हमने 2019-20 में ग्रीन यात्रा के साथ और HCL फाउंडेशन के साथ मिलकर इस तालाब को रिजुवनेट किया था। ये बिल्डिंगों के बीच में घिरा हुआ एक तालाब है जो पूरा जलकुंभी से भरा हुआ था, कचरे से भरा हुआ था। आसपास की बिल्डिंगों का जो सीवेज ड्रेनेज सिस्टम था वो इस पूरे तालाब में आके मिलता था। गांव का ड्रेनेज सिस्टम इसमें आके मिलता था डायरेक्टली, बिना ट्रीटेड किए। और जो आसपास के कुछ मकान थे वो इस बात से लेके परेशान थे कि उनके जो तालाब के सामने घर आ रहे थे कि उनको ना तो कोई खरीदने वाला था, ना उनका प्रॉपर्टी का रेट उतना बढ़ रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसी जगह पे हम खरीदें। इवन आप भी नहीं चाहोगे कि ऐसी जगह पे आप मकान खरीदें या प्रॉपर्टी खरीदें। तो वो उस बात से परेशान थे। पास में BSF की बिल्डिंगें हैं कुछ, जिसमें BSF का हेडक्वार्टर है, कुछ लोग वहां पे रहते हैं। तो वो भी परेशान थे, उनको देखने में अच्छा नहीं लगता था, बदबू आती थी। तो हमने इस तालाब को देखा। बाद में HCL फाउंडेशन की मदद से इस तालाब का काम शुरू हुआ। जब मैं पहली बार वहां पे गया था तो एक अंकल मुझे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, इसमें जो है एक बार उनकी भैंस, खुद की भैंस उसमें गलती से घुस गई थी, तो वो उनको रस्सियों से खींच के निकालनी पड़ी। है ना, मतलब आप समझ रहे हैं कितना दलदल उस तालाब में था। रस्सियों से खींच के तालाब निकालनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि एक दो बार तो ऐसा था कि रात में कोई गाय भैंस घुस गई, हमें नजर नहीं आई, तो सुबह उसकी लाश मिली। पहले तो मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब हम उसको करने लगे, है ना, तो मैंने अपनी मैन पावर को भी बोला, बड़े ध्यान से करना बेटा, इसमें ऐसा ऐसा मैंने सुना है। तो मैन पावर, क्योंकि हमारी बड़ी बहादुर टीम है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम देख लेंगे। उन्होंने बहुत ही तरीके से उसको जब साफ करना शुरू किया, तो तब उन्होंने बताया कि इसमें सच में जानवरों के कंकाल पड़े हुए हैं। है ना, तो तब मुझे उस अंकल की बात पे भरोसा हुआ जो बता रहे थे कि इसमें काफी गाय भैंसे मर गई थी। उसको हमने निकाला। पूरा 2 महीने लगभग JCB से, पॉकलैन से उसमें खुदाई चली, पूरा कीचड़ निकाला। और कई बार तो ऐसा हुआ कि खुद पॉपलैन ही उसमें फंस गई। है ना, उसको निकालने के लिए दूसरी पॉपलैन बुलानी पड़ी। है ना, एक दो बार JCB अंदर गई तो JCB फंस गई। तो बीच बीच में हम खुद ही डर जा रहे थे कि शायद कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक अंकल थे, है ना, उनका नाम था शायद धर्म सिंह। तो उन्होंने लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ा। इवन गांव के बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन वो वहीं पे खड़े होके पूरा मदद करते थे। उनके बेटे थे सोनू, वो भी फोन से काफी मदद करते थे हमारी। तो बच्चे आ जाते थे कई बार, वो सारी चीजें थे। तो लोगों के कोऑपरेशन से हमने भी हिम्मत नहीं हारी। और 2 महीने के बाद जब वो हमें एक थोड़ा सा दिखना हुआ कि हाँ, अब थोड़ा लेक जैसी लगने लगी है, जो गंदा पानी आता था उसको रुकवाया और एक तरफ उसको डाइवर्ट किया। कुछ में खेती हो रही थी तालाब के हिस्से में, उसको खाली करवाया। तालाब के चारों तरफ बंड बनाए, पेड़ लगाए, फेंसिंग किया। मतलब 2 साल में आप देखेंगे ना, तालाब की लुक ही बदल गई पूरी। अभी और एक दादी माँ थी उधर, है ना, जो उधर से निकल के जाती थी। पहले तो वो सच में मुझे मना करती थी कि तुम क्यों बेटा इस चक्कर में पड़ रहे हो, है ना, डूब डाब जाओगे, फंस जाओगे, कोई सांप खा जाएगा तुम्हें। लेकिन बाद में वही दादी जी हमें ना बैठ के वहां पे आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिया हमें कि मैं जब जवान थी तो जैसा मैंने तालाब पहले देखा था, अभी वैसा ही तालाब मैं इसको फिर से देख रही हूँ। तो तुमने मेरे जवानी के दिन वापस से रिकॉल करा दिए। तो यही आशीर्वाद हमें लास्ट में बचता भी है, क्योंकि जब लोग ऐसा बोलते हैं, उनके चेहरे पे उतनी मुस्कान हमें दिखती है, उसी की वजह से हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आती है। और एक हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है हमारे अंदर कि हम और तालाब किए जाएं। इस तालाब के बीच में कुछ हमने आइलैंड भी बनाए हैं, उनपे उस तरह की घास लगाई है। और उसी का नतीजा है कि अब सर्दियों में जब आप जाएंगे ना, आपको इतने सारे वहां पे डक्स दिखेंगे, इतनी सारी बर्ड्स दिखेंगे, आपको देख के मजा ही आ जाएगा। और अब वहां पे कई बार हम बच्चे को देखते हैं, वहां किनारे चारों तरफ दौड़ लगाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। पेड़ लगाए हैं, पेड़ भी बड़े हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये गूगल पे आप सर्च करोगे ना इसी तालाब का नाम, तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखेंगी। गूगल मैप पे भी ये तालाब आपको पौंड मैन चौगानपुर ऐसे नाम सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। पुराने पिक्चर भी दिखेंगी, नए तस्वीरें दिखेंगी।
काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स ने इसको रिकॉर्ड किया है, काफ़ी, और कई बार गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी यहाँ पे आए हैं, आईएएस अधिकारी यहाँ पे आए हैं तालाब को देखने के लिए, ताकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, दूसरे स्टेट्स में इसी मॉडल को रेप्लिकेट किया जा सके। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और कई फनी मोमेंट्स भी इस तालाब के साथ जुड़े हुए हैं। एक कंपनी के एचआर थे जो कि इस तालाब को देखने के लिए आए थे अपने 2 बच्चों के साथ। जब तालाब के चारों तरफ वो घूम रहे थे, तो तालाब के पास वो एक खेत में घुसे, उन्होंने वहां से तोड़ा और अपना खाने लगे। अब खाते खाते थोड़ी देर बाद वो घूमते हुए मेरे पास आए और मुझसे शिकायत करने लगे कि रामवीर जी यार, आपके यहाँ का ना गन्ना बिल्कुल मीठा नहीं है। मेरे दिमाग में आया कि गन्ना तो यहाँ होता ही नहीं है। मैंने उनके हाथ में देखा कि वो भैंस की ज्वार होती है ना, एक फसल होती है, वो ज्वार को खाने लग रहे हैं, लेकिन वो देखने में कई बार गन्ने जैसा लगता है। तो उनकी फोटो भी है मेरे पास। तो मैंने कहा कि भाई साहब देखो, गन्ना तो मीठा ही होता है, लेकिन यहाँ पे गन्ना आसपास के खेतों में है नहीं, जो ये आप खा रहे हैं ये ज्वार है एक्चुअली, और किसान ने अपनी भैंस के लिए इसको उगाया हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने तुरंत अपने मुंह से निकाल दिया, और इतना सुनते ही ना वो अपने बच्चों की तरफ दौड़े सबसे पहले, ये बात सुनते ही, है ना। लेकिन मैं दूर देख रहा, अपने बच्चे अपने मजे से अपना गन्ना खा रहे हैं, और जब तक अंकल पहुंचे होंगे शायद वो अपना गन्ना खत्म भी कर चुके थे वो। तो ये थोड़ा एक फनी मोमेंट था, और इससे थोड़ा समझ में आता है कि हमको ना थोड़ा फसलों का भी जानकारी होना चाहिए, गाँव में विजिट करते रहना चाहिए, ताकि धरती से थोड़ा सा जुड़ा रहें, थोड़ा सा कल्चर से हम जुड़ा रहें, गन्ने और ज्वार में फ़र्क हमें पता चलता रहे। क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्लैट में हैं, उन्होंने पीपल का नाम सुना है लेकिन पीपल का पेड़ नहीं देखा है, नीम का नाम सुना है, नीम का पेड़ नहीं देखा है। वो सारी चीज़ें अगर आप बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, कल्चर के साथ, पर्यावरण के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो कल को वो सिर्फ किताबों में पेड़ पौधों के नाम सुनेंगे, पेड़ पौधे शायद देखेंगे नहीं। तालाबों के वो किताबों में तस्वीरें देखेंगे लेकिन सच में तालाब नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को भी तालाबों पे विजिट कराऊं, ताकि वो तालाबों के साथ, नेचर के साथ, गांव के कल्चर के साथ जुड़े रहें, समझते रहें। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप बताइएगा, और यदि आप भी अपने आसपास कोई ऐसा तालाब रिजुवनेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। मुझसे जो सपोर्ट बन पड़ेगी, जो मदद बन पड़ेगी, मैं आपका करूँगा। और यदि आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।